सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। आज हम चर्चा करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ आगे टॉपिक के बारे में। संबंधों के प्रकार। संबंध आप जानते हैं कि जो मैंने पहले आपको बताया कि संबंध क्या होता है। जैसे आप माता पिता का और भाई बहन का, हमारा आपका, जितने भी हैं, बुआ, जितने भी हैं आपके, फूफा, बुआ, भाभी, जितने भी रिलेशन आप जानते हैं, सारे एक दूसरे से क्या जुड़े हुए हैं। तो रिलेशन का एक चीज ये बताइए, मैंने कहा क्रम क्यों महत्वपूर्ण है। हमने सेट में कहा इसका क्रम का कोई ध्यान नहीं रखना है, ये महत्वहीन है। लेकिन इसमें क्यों कहा कि इसका जो रिलेशन का क्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने कहा कि जैसे हम लिखते हैं कि धर्मेंद्र कुमार सिंह शाह नाम पिताजी का नाम श्री अशोक कुमार सिंह मैंने लिख दिया, या फिर मैंने किसी का लिख दिया कि अजय कुमार शनाफ विपिन कुमार, विपिन बिहारी, जो भी है। तो ये बताइए अगर मैं उसी में क्रम उल्टा कर दूं तब क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा ये विपिन बिहारी को और बेटा मान लूं तो उनके पिता उनका बेटा हो जाएगा। अब बताइए ये तो क्रम एकदम उल्टा हो गया। तो ये क्रम इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अगर हम क्रम को उल्टा कर देंगे तो रिलेशन भी उल्टा हो जाएगा, जो कि हमारे लिए क्या है, इस संबंध से बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो अब इस संबंध को ध्यान में रखते हुए हम आर्डर का भी ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है। तो हम संबंधों के प्रकार को जान लिए कि रिक्त संबंध होता है, सर्वाकृत संबंध। रिक्त संबंध क्या होता है? रिक्त संबंध वो संबंध है जो हमारे आपके बीच में सबसे छोटा संबंध होता है। सबसे छोटा का क्या मतलब है कि जब हम आपको ना जानते हैं, हम आपको जानते ही हैं, तब भी हमारा आपका एक संबंध होगा वो सबसे छोटा, जिसको हम एम्पटी और वाइड रिलेशन कहेंगे। चलो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि रिक्त संबंध क्या है। रिक्त संबंध संबंधों का वह छोटा से छोटा, संबंधों में वह छोटा या छोटे से छोटा रिलेशन है, छोटा संबंध है जो कि केवल नाम मात्र से ही जाना जाता है। जैसे हम कहेंगे कि हमारा कोई ऐसा स्टूडेंट जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ता हो, वो अगर आ गया तो हम क्या कहेंगे, हमारे उसके बीच में ना तो वो हमको जानता ना हम उसके बारे में जानते हैं, तो वो अच्छा है बुरा है कैसा है नहीं जानते हैं। तो हम कहेंगे एक मात्र रिलेशन, कौन सा रिलेशन बनेगा, जिसे हम रिक्त संबंध के नाम से जानेंगे। रिक्त संबंध के नाम से जानेंगे। वो संबंध किससे दिखाएंगे, जिसे हम किससे फाई से प्रदर्शित करते हैं। जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। और इसे प्रदर्शित कर सकते हैं किससे, एक कर्ली ब्रैकेट ऐसे करके छोड़ दो, ये भी है। इसको भी हम नोटेशन में दे सकते हैं, ठीक है। फाई कर दो तब भी इसका इंडिकेशन है। अगर हम ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी ना लिखें, मतलब कोई भी रिलेशन ना जोड़े, तब भी ये हमारा एवाइड या एम्पटी रिलेशन कहलाता है। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम कहें, एग्जाम्पल उदाहरण, जैसे हम ले ले एक सेट ले ले ए, जिसमें कौन सा अवयव हो, माना एक एलिमेंट ए में है और दूसरा एलिमेंट बी में है, ठीक है। ये सारे अवयव है इसके। और हम कहें ए और बी में कोई संबंध ना हो, तो क्या कहेंगे,
ए क्रॉस बी कौन सा रिलेशन रखेगा, फाई, और ऐसा और क्या कहते हैं, फाई संबंध रखेगा। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण हो गया। और भी कोई रिलेशन ले सकते हो, जैसे हमें अभी बताया कि हम राम को नहीं जानते हैं, राम हमको नहीं जानते हैं, तब भी हमारे उनके बीच में कैसा संबंध होगा, फाई रिलेशन। मतलब एक तुच्छ रिलेशन जो न के बराबर रिलेशन होता है, जिसको केवल नाम रूप से केवल जानते हैं कि संबंध का केवल नाम है, उसको फाई रिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये बात तो सबसे छोटा रिलेशन होता है ये फाई। चलिए दूसरा संबंध ले लेते हैं, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ऐसा संबंध जो हमको अपने से ही स्वयं से ही जोड़ता हो, या फिर ऐसा कह दो कि सब कुछ रिलेशन जिससे हो वही सार्वत्रिक संबंध। इसको हम सेट में बताए थे कि इसको यूनिवर्सल यू से इंडिकेट करते हैं, इस सेट को यू से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा संबंध जो स्वयं से ही संबंध रखता है उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो और एक चीज, हाँ फाई के बारे में थोड़ा सा और बात बतानी थी, मैं भूल गया। फाई एक उप समुच्चय भी होता है किसी भी सेट का। क्या होता है, फाई किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ये भी आप बात जानते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉपर नहीं होता है, प्रॉपर नहीं होता है, बट सबसेट होता है। ठीक है, हाँ ठीक। सार्वत्रिक संबंध, ऐसा संबंध, ऐसा संबंध जो स्वयं का स्वयं से संबंध को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, ऐसे संबंध को सार्वत्रिक संबंध हैं। ठीक है, जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे हमने कहा ए एलिमेंट किसमें है, ए में, माना एक एलिमेंट ए में है और बी एलिमेंट बी में है, और इसका मैंने रिलेशन क्या बना दिया, ए बी, जो किसमें है, ए बी लिख लिए, ए क्रॉस बी में ए और बी, ये हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब इसी से अगर हम रिलेशन जोड़े तो क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक संबंध। और आगे हम लिखें कि ए क्रॉस बी स्वयं का भी सबसेट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। ऐसा संबंध जो स्वयं से स्वयं का ही रिलेशन बताए, अर्थात सब कुछ का रिलेशन अगर सब कुछ से हो जाए, हम ही से हो जाए, हमारा रिलेशन हमसे है, बिल्कुल है, सब किसी से है। मतलब चाहे हम अपना नाम लें, चाहे अपने गुण को जाने, चाहे कक्षा को जाने, कुछ भी जाने, अगर हम सब कुछ का रिलेशन अगर अपने से रखते हैं, उसे स्वयं से संबंध कहते हैं, जिसे हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। ठीक है, ये बातें होती हैं। ऐसे जैसे ए क्रॉस बी सबसेट है ए क्रॉस बी। ठीक है, हाँ दोस्तों, जो हमने आपको बताया कि रिक्त समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय, तो इसमें एक चीज का आप नोट्स इसको रिमार्क कर लें कि यदि कोई समुच्चय में संबंध रिक्त और सार्वत्रिक समुच्चय हो, तो उस संबंध को हम तुच्छ या ट्रिवियल संबंध के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई पूछे कि रिक्त संबंध भी और सार्वत्रिक संबंध दोनों हो,
इस संबंध को हम ट्रिवियल संबंध कहते हैं। तो समुच्चयों में, अब दूसरा टॉपिक हम ले लें, समुच्चयों में संबंधों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? रिक्त संबंध, इम्पटी, एवॉइड या नल रिलेशन होता है। यदि कोई संबंध R किसी समुच्चय A से किसी समुच्चय B में इस प्रकार संबंध रखता है कि उसमें A में और समुच्चय B में कोई संबंध न हो, अर्थात समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंध नहीं होता है या बनाता है, तो उस संबंध को रिक्त समुच्चय या इम्पटी रिलेशन कहते हैं। जैसे R=5 जो सबसेट होता है A क्रॉस B का, मतलब सबसे छोटा जो संबंध होता है A क्रॉस B में वो क्या होता है? 5। इसको और भी हम कह सकते हैं कैसे? A इम्पटी, इससे भी जानते हैं। तो ये हो गया उदाहरण में। और दूसरा हम यहां पे ले ले सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक संबंध। उदाहरण बच्चों हम इसके बारे में आपको बाद में बता देंगे। ये देखो सार्वत्रिक समुच्चय, इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। यदि कोई संबंध R किसी समुच्चय A से समुच्चय B में इस प्रकार संबंध रखता हो कि सभी अवयव समुच्चय A का अवयव समुच्चय B के अवयव से संबंध रखता हो तो इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन या सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि कोई भी संबंध R यूनिवर्सल रिलेशन तब रखेगा जब उसमें पूरा का पूरा संबंध, जैसे क्या हो जाए, ये सबसेट हो जाए A क्रॉस B से, या कोई भी A क्रॉस B अपने का खुद का सबसेट होता है। अर्थात हम ये क्या कर सकते हैं? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि A क्रॉस B स्वयं का भी एक सबसेट है। उदाहरण में हम आपको बता दें, एक उदाहरण बता दे रहे हैं। उदाहरण में बता दूं, उदाहरण में R=AB such that A plus B एक सम संख्या है। इस प्रकार सम संख्या है तो जहां पे A का एक समुच्चय का अवयव हो और B एक B का अवयव हो, तो इस प्रकार A जहां A बराबर मैं क्या ले लूं? A बराबर 2 ले लूं, B बराबर क्या ले लूं? 4। तो आप जितने भी रिलेशन देखोगे R में, जितने भी संबंध देखोगे 2 और 4 का एक सम संख्या को ही दिखाएगा। 4 + 2 कहो, या फिर 2 + 2 कहो, या फिर 4 + 4 कहो, या फिर 4 + 2 + 4 कहो। ये सारे के सारे एक सम संख्या होगी, बराबर एक सम संख्या। इस प्रकार कोई भी संबंध क्या दिखाएगा? एक सार्वत्रिक संबंध को दिखाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस पे लाइक करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको कमेंट में भी आप